अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। रिश्तेदारों के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर और जो आपके ख़ास होते हैं उनके ऊपर ऐसा वाक़या सुनाने वाला हूँ आप लोगों को, दिल दहल जाएगा आपका। और ये वाक़या जो है अरब का है, अरब मुल्क जिसे हम बोलते हैं, और आपको समझ में आएगा। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो वाक़या सच्चा है और समझ में आ जाएगा बेहतरीन से। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं या स्क्रॉल करके आगे चले जाते हैं तो इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वीडियो पूरा देखेंगे तो ही पता चलेगा कि हिस्ट्री क्या है, वाक़या क्या है, सच क्या है और हकीकत क्या है। रिश्तेदारों का, दोस्तों का, अपने करीबों का, अपने ख़ानदान का, अपने फैमिली का। तो आप लोग सुनिए, समाअत फरमाएँ, और हो सके तो वीडियो को सब्सक्राइब करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके एक सब्सक्राइब से। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर पुराने हैं तो लाइक वगैरह कर दीजिए, शेयर कीजिएगा तो कीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। ओके, चलिए शुरू करते हैं अपना वाक़या। अहले अरब जब शादी ब्याह का तकरीब करते थे, जब उनके यहाँ शादी वगैरह होती थी ना, तो एक जो पुराना बिल्कुल बहुत दिनों से चला आ रहा था एक रिवाज था उनके वहाँ, कि रोटी के अंदर भुने हुए गोश्त का टुकड़ा दिया जाता था। समझ रहे मेरी बात? रोटी के अंदर भुने हुए गोश्त का टुकड़ा जो है ना वो दिया जाता था, वो रोटी के अंदर ही मिक्स करके खाया जाता था, उसे बहुत मज़ा आता था। तो वहाँ पे ये रिवाज था कि शादियों में अक्सर ऐसा होता था। अगर किसी फंक्शन में पता ये चलता कि जो आने वाले मेहमान हैं वो ज़्यादा हैं, तो घर वाले क्या करते थे, एक्स्ट्रा रोटी में गोश्त के टुकड़े लपेट लपेट करके रखते थे। रखने के बाद फिर जो आने वाले मेहमान होते थे ना, उनको वो लोग देते थे, ठीक है, ताकि जो आने वाले मेहमान हैं उनको बेहतरीन से खिलाया जा सके। और जो रिश्तेदार है अपनी फैमिली में से है, अपने दोस्तों में से है, तो उनको अगर ना भी मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपना आदमी है। अगर अजनबियों को ना मिलेंगे, दूसरे जगह से आए हुए लोग होते हैं शादी वगैरह में, शादी ब्याह में, आपको पता ही होगा, उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। उनको ये महसूस भी नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा किया। उनको महसूस ना करने के लिए वो लोग ऐसे इंतज़ाम करते थे। अगर कम पड़ जाते थे तो अपने फैमिली को वो लोग संभाल लेते थे, और फैमिली वाले भी समझदार होते थे। जो रिश्तेदार होते थे, उनके दोस्त अहबाब होते थे, उनके करीबी जो बिल्कुल करीबी जो होते थे ना, वो समझ जाते थे कि हाँ भाई शायद कम पड़ गया होगा, इसलिए हम लोगों को नहीं मिला। लेकिन वो लोग चुपचाप खा जाते थे, ना किसी को बोलना, ना किसी को चलना, कुछ भी नहीं। लेकिन ज़्यादा अक्सर ऐसा होता नहीं था, वो इस लिहाज से वो लोग तैयारी करता था। अब आगे सुनिए। ऐसे ही एक बार एक गरीब के घर शादी का तकरीब फंक्शन जो है हुआ, सबको दावत वगैरह में बुलाया गया। वो बेचारा गरीब था। बाहर से आने वाले जो मेहमान थे वो थोड़े ज़्यादा थे, ठीक है। अब बेचारा गरीब आदमी है, अब क्या करेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने करीबी रिश्तेदार थे, अपने करीबी दोस्त थे, जो उनके ख़ास थे अपने फैमिली में से, उन लोगों को क्या किया, जो गोश्त के भुने हुए टुकड़े थे ना वो नहीं दिया, अलबत्ता सिर्फ रोटी ही रोटी उन लोगों को दिया। क्योंकि वहाँ पे रिवाज था भाई, अगर रोटी के अंदर गोश्त नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा लेते हैं। लेकिन जो, जैसे पहले मैंने कहा, आने वाले जो अजनबी हैं, जो उनके घर मेहमान बन के आए हैं, उनको देना ज़रूरी है, लाजमी है, और देना ही पड़ेगा। अरब का ये दस्तूर था कि मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ता था। वो लोग मेहमान नवाजी का शान मत पूछो, बहुत बढ़िया। इसलिए वो लोग इसका ज़्यादा ख्याल रखते थे। आने वाले जो मेहमान हैं, जो अजनबी है, कौन कहाँ से आया है नहीं आया है, उनका ख्याल रखा जाए। घर वालों को इतना प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या होता है, जब सबको बांटा गया, उनके फैमिली लोग भी बैठे थे और जो दूर से आए हुए मेहमान थे वो लोग भी थे। वो खाते खाते, जिसमें भुने हुए गोश्त के टुकड़े नहीं थे, उनके एक करीबी, जिसको वो अच्छा मानता था, करीबी रिश्तेदारों की अहमियत पता चलेगा आपको। आगे सुनो कि कितने ख़तरनाक होते हैं ये लोग। यार अल्लाह रहम करे। उनके करीबी रिश्तेदार जो थे ना, वो बोल दिया कि भाई इसमें गोश्त के टुकड़े नहीं हैं,
बहुत ज़ोर से बोला उसने, ये नहीं कि यार खाने के बाद बोल लेते, पता चल जाता कि यार तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। लेकिन नहीं, सबके सामने उन्होंने ऐसा कहा कि भाई मेरे रोटी में गोश्त के टुकड़े क्यों नहीं हैं, आज तो मैं ये हरगिज़ नहीं खाऊंगा। वो आदमी ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा और बेचारा जो गरीब आदमी था ना, वो तहम्मुल से वो बेहतरीन से सुना, बर्दाश्त करके उसने सुन लिया। लेकिन उस गरीब ने एक बात कही कि भाई साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, इसलिए नहीं कि वो रोटी के अंदर भुने हुए गोश्त का टुकड़ा नहीं डाले थे, वो माफ़ी इसलिए चाह रहा है कि उसने, उस गरीब ने उस आदमी को, उस रिश्तेदार को जो उनके करीबी थे, उनको वो अपना समझ बैठा था। ठीक है, वो गरीब जो थे उन्होंने बोला कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मैं आपको अपना आदमी समझ रहा था, अपने रिश्तेदार और करीबी समझ रहा था, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि गोश्त कम ना पड़ जाए, रोटियां कम ना पड़ जाए अजनबियों को देने के लिए, इसलिए मैंने अपना आदमी, अपना फैमिली समझ करके मैंने इसमें गोश्त नहीं डाला था। लेकिन अब मैं गोश्त डालूँगा और आप लोग भी जो गोश्त थे बचे हुए वो उस गरीब ने उसको ला के दिया और वो रिश्तेदार जो थे वो खाया। अब बताओ रिश्तेदार की अहमियत। अब आगे बढ़ते हैं, कहानी में थोड़ा सा और ट्विस्ट आता है, सुनिए। बहुत दफ़ा क्या होता है, हम ना अपने दोस्तों के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, अपने करीबों के ऊपर, जो करीब होते हैं बिल्कुल, हम है ना उनके ऊपर भरोसा करके उनको कभी कभी घर की जिम्मेदारियां भी दे देते हैं, भरोसा हो जाता है ना भाई। लेकिन वही आदमी जब ऐसे निकलता है कि वो ऐसा आदमी था नहीं जो हम समझ रहे थे, वो ऐसा बिल्कुल नहीं निकला। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जिसको दोस्त समझ रहे थे, हम ये समझते हैं कि ये हमारे घर का हिफाजत करेगा, हमारे घर के इज़्ज़त का हिफाजत करेगा। लेकिन वही आदमी जो होता है ना, एक नंबर का खच्चर, ज़बान पे तो कुछ और भी आ रहा है लेकिन नहीं बोलूँगा मैं, आप लोग समझदार है, समझ जाना। इसलिए कह रहा हूँ, जिसके ऊपर हम लोग भरोसा करते हैं वही जाके आगे दगा करता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ लोग ऐसा होते हैं, कुछ लोग ऐसा होता है जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, जिनके दूर दूर से आमदन खानदान का पता भी नहीं है, जो नए लोग हैं। आप लोग समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। जो दोस्ती में गद्दारी और रिश्तेदारी में गद्दारी, यहाँ की बात वहाँ, उसको चढ़ाना, उसको उतारना, उसके पास जाके बोलना, अपने घर के फैसले किसी और को जाके बोलना, कुछ लोग हैं ऐसे। इन लोगों से आप दूर दूर तक ताल्लुक़ कायम ना करें, ऐसे लोग बड़ा घातक होता है, इन लोगों से बचे। ठीक है, मैं अपने टॉपिक को यही ख़त्म करता हूँ। फिर आने वाले इंशाअल्लाह जो दूसरे वाक़े हैं बहुत अच्छा बोलूँगा और अच्छा वाक़या लेके आऊँगा इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आज जो हमने किया आने वाले कल में इससे बेहतर कर सके। तो आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाअल्लाह दूसरे अच्छे वाक़या से आप लोगों को रूबरू कराने बहुत जल्दी लौटूंगा इंशाअल्लाह। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये वाक़या जो है ना हम सबके लिए है और हमारे मुआशरे में ये हाल है। जय हिंद।